ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था। कह रहा हूं, इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। सिर्फ 15 सेकंड हमें सुन लीजिएगा। इस वीडियो में आपको इमरान प्रतापगढ़ी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, पप्पू यादव साहब और कौन, इमरान मसूद साहब कई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जैसे कि वीडियो किस बात को लेकर के हैं, वक्फ विधेयक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया है। इस प्रोटेस्ट में देश के अलग अलग हिस्सों से कई बड़े नेता भी वहां पर शामिल हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को देख लेते हैं। कह रहा हूं, इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है, और जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं है। जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST/SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी, एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साहब साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं। इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, NRC हो, CA हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था। उसमें कोई कमी होती तो आप करते, आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। तो क्या मुख्य चीज है कि सरकार के जो दखलंदाजी होगी अब वक्फ बोर्ड में, उससे मुख्य तौर पे आपत्ति है सर? सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं। नेशनल प्रेसिडेंट तो सबको सुनेंगे। एक मिनट, आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए, सबकी आवाजें, सबकी बातें आपके सामने आएंगी। एनसीपी की ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? सर, लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो
और सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि उसमें तमाम चर्चाएं हुई, जो डिसेंट वोट था उसको भी लगाया गया है और जो भी आपत्तियां थी उनको हर संगठन से बात करके और उसको समाधान खोजने की कोशिश की गई। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है।